वेलकम टू $50 शो प्रेजेंटेड बाय आबिद अली फिल्म्स। $50 शो नए एक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी टीम फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करती है और सर आबिद के अप्रूवल के बाद नए एक्टर्स को बुलाया जाता है और उनकी एपिसोड शूट की जाती है। आज की एपिसोड के नए एक्टर्स हैं हुमा आरिफ और अली हसन। सोचा ना था कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया, देखा ना था खो गए सपनों में हम, भाई साहब देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ये बात अपन आपको ये कहेगा कि बड़ी ही दर्दनाक आवाज है भाई आपकी, लेकिन आपने किस तरह का गाना सुना दिया हमको, और अब हम आपको सुनाएगा शेर। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बड़ा अच्छा शेर है, लेकिन ये तो मैंने पहले सुना हुआ है। तो अपन ने कब बोला है भाई कि ये अपन का शेर है? मैं भी कहूँ कि इतना अच्छा शेर आपका हो ही नहीं सकता। वैसे अपना शफीक पत्थरदिल साहब, एक जाती सा सवाल है, ये जो आप ये शायरी शुरी करते हैं, ये जो लिखते लुखते आप रहते हैं, इससे कोई घर शर भी चलता है कि एवं ही बस? ये पहली बात तो ये है कि अपन का नाम शफीक संगदिल है, पत्थर दिल नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आर्ट होता है ना, इसको आप नहीं चुनते, ये आपको चुनता है। आपके अंदर टैलेंट होने या ना होने का फैसला आप नहीं कर सकते। पूछो कैसे? क्यों? ये जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं ना, बड़े बड़े कलाकार हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी अच्छे एक्टर हों। और ये जो बड़े बड़े सिंगर हैं ना, गुलकार, हो सकता है इनके बच्चों के अंदर सुर नाम की चीज ही ना हो। क्या साबित हुआ कि टैलेंट आपके इख्तियार में नहीं है, ये खुदा का तोहफा है, ये गिफ्ट है खुदा का। भाई वाह, बहुत ही अच्छी बात आपने की, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने कर दी। और अगर ये तोहफा खुदा ने दिया है ना, तो फिर इसके लिए भरोसा भी खुदा पर ही करना चाहिए। आपको सिर्फ टैलेंट पर मेहनत करनी चाहिए। आर्ट का कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता है। आपको सिर्फ मेहनत के और ईमानदारी के साथ काम करना होता है, और फिर इसका आर्ट का बिजनेस मॉडल खुद ब खुद बन जाता है। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी बात आपने की और सुनने में भी अच्छी है। लेकिन मैंने आपसे आपके बारे में पूछा है। वो पत्थरदिल साहब, जब महीने के एंड पे बिल आता है, वो आप बेशक कार भी ना हो, नीचे से गेट के नीचे से तुन के चले जाते हैं, तो उस वक्त आप उनको दफ्तर में जाके वापडा वालों को यही कहानियां सुनाते हैं। वो भाईजान, उस वक्त तो पैसे चाहिए होते हैं, थब्बू, वो कहाँ से आते हैं? गुमराह कुन इंसान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्र का फल देर से जरूर आता, लेकिन मीठा होता है। ये और इस तरह के कुछ और मुहावरे मैं सोचता हूँ उनको हमें चेंज करने की जरूरत है। भाई सब्र का फल मीठा होता है। बंदे को शुगर हाई हुई है और मीठा फल खा के मर गया, फायदा क्या हुआ? असल बात ये कि इतनी देर से भी ना मिले कि मुंह में दांत ही ना हो बाल लगाने के लिए, फिर क्या फायदा? आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने फिर मेरे साथ वही, आप में से कोई मुझसे मंगनी कर ले। बात कुछ लंबी और समझाने का टाइम नहीं। आप में से कोई मेरा मंगेतर बन जाए। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे बिल्कुल समझ आ गई, मैं तैयार हूँ। ओहो, इतना टाइम नहीं है। मोहतरमा, ये बहुत संजीदा बात है। मंगेतर बनने के बाद मेरा दिल शादी करने को करता है। ओहो, उनकी बात तो सुन ले, हो सकता है आपने मंगेतर का अब्बू बनना हो। जेलस। बात दरअसल ये है कि मुझे रैम्बो से मोहब्बत है। जॉन रैम्बो? उसका असल नाम तो फारूक लंगड़ियाल है। रैम्बो ही ठीक है, फिर रैम्बो ही रहने दे। आगे बताइए। फैमिली फ्रेंड है हमारे, माँ बाप भी जानते हैं, एक दूसरे के घरों में आना जाना भी है। तो क्या रैम्बो और फारूक लंगड़ियाल को रास्ते से हटाना है? ओहो शफीक साहब, आप असल में भी पत्थरदिली हैं। उनकी बात तो सुनने दें जी। रैम्बो अपनी डिग्री अधूरी छोड़ बैठा है और कहीं नौकरी भी नहीं करता। मैंने उसके बारे में अपनी अम्मी से बात की थी। वो कहने लगी जब तक वो कहीं नौकरी नहीं करता, अब्बू शादी के लिए नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके अब्बू की शादी भी नहीं हुई?
मेरा मतलब है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे बस सिर्फ ये बताइए कि मेरा फिल्म में काम कब शुरू होगा, मैं मंगेतर कब बनूंगा। मैंने रैम्बो को यहाँ बुलाया है। मैं उससे कहूँगी कि मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी कर दी है। लड़का सुई गैस के महकमे में नौकरी करता है, सरकारी नौकरी है, और घर भी। और लड़का बिल्कुल तैयार है। और आप शक्ल से सुई गैस के महकमे के ही लगते हैं, क्योंकि आपकी शक्ल सुई गैस के मीटर से मिलती है। वैसे इस तरह तो वो और भी बदजन नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं तो बदजन नहीं हो रहा ना, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। नहीं, मैं उसको जानती हूँ, वो बहुत ज़िद्दी है। वो ज़िद में आके नौकरी ढूंढेगा और हो सकता है डिग्री भी मुकम्मल कर ले। अगर ये मामला आपकी मदद करने का है तो मेरा ख्याल है हम आपकी मदद करेंगे। हो सकता है इस तरह वो रैम्बो राह रास्त पे आ जाए। मैं तो शुरू से ही तैयार हूँ और मुझे बचपन से मंगनी करने का बहुत शौक है। मुझे तो मंगेतर वाला मूवी बनाना आता है, मैं आपकी दिखाता हूँ बना के। ठहर, ये देखिए प्रोफाइल। बहुत अच्छे। पत्थर दिल साहब, वो तो एक्टर होने की वजह से लोग मुझे पहचान लेते हैं, वरना आपका कोई चांस नहीं था। ठीक है, ये तो आपके मंगेतर बन गए। सोचना ये है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आप मेरे अब्बू बन जाए। ओहो, सोचने दें, वक्त कम है। आप रिश्ते करवाने वाली माई बन जाए। माई? माई डियर मैच मेकर, रिश्ते करवाने वाली माई। शफीक साहब, आपने इतने बुरे मुंह के साथ इतनी अच्छी बात कर दी है। तो फिर ठीक है, वो आता ही होगा। JBL, लगता है किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम हो। खैर तो है, क्या बात है? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सैलरी बढ़ा दूं मैं कहीं तुम्हारी? तो ऐसा नहीं हो सकता टिल नेक्स्ट ईयर। अगर कोई और बात है तो बताओ। सोहेल साहब, ये बात नहीं है। सैलरी बढ़ाने का मैंने क्यों सोचना है? मैं तो लाहौर में रहने के लिए ये जॉब करता हूँ, ताकि मैं लाहौर में रह सकूँ और अपने म्यूज़िक पर काम कर सकूँ। बात ये नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? सोहेल साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ जब भी बेटी के रिश्ते की बात चलती है तो जहाँ ये देखा जाता है कि लड़का नौकरी करता हो, अपना घर हो, पैसे कमाता हो, वहाँ ये भी उसकी खूबियों में गिना जाता है कि लड़के की माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है और हमारी लड़की को कोई मसला नहीं होगा, राज करेगी। आपको नहीं लगता कि बहुत बहुत गैर इंसानी बात है ये सोचना कि लड़के की माँ ना ही हो तो बेहतर है, कोई आगे पीछे ना हो, ताकि हमारी लड़की को कोई परेशानी ना हो। JBL, तुमने बहुत ही हसास मौजू पे बात की है। मैंने पहली बार ये महसूस किया कि कितनी जालिमाना सोच है। वो माँ बाप जिन्होंने उस लड़के को इस काबिल बनाया कि आज आप अपनी लड़की के लिए उसे पसंद कर रहे हैं, कहीं आपके दिल में ये भी ख्याल है कि इस लड़के की ना माँ हो ना बाप? वाकई ये बहुत बहुत जालिमाना सोच है। सारी खुशियाँ बहन भाइयों के साथ ही अच्छी लगती हैं। ऐसे सोचना कि कोई आगे पीछे ना हो, कोई ख़ानदान ना हो, कोई करीबी रिश्ता ना हो, ये बहुत गैर इंसानी बात है मेरे ख्याल से। बस यही सोच रहा था। JBL, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, बल्कि हमने कभी बतौर मुआशरा भी ये नहीं सोचा कि ये सोच कितनी गलत है। मतलब ठीक है कि सब वालिदैन अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही सोचते हैं, लेकिन ये सोच तो बहुत ही तकलीफ़देह है। तुमने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया। ठीक है सोहेल साहब, आप इमोशनल फील करें, मैं किचन का राउंड लगा कर आता हूँ। ये ना हो कि शेफ़ भी इमोशनल होकर खाने ही जला दे। मंगेतर और फिर बचपन का जो ख्वाब होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहना तुम यहाँ बैठी हुई हो, कौन है ये लोग? और आप कौन है मिस्टर जो मेरी मंगेतर के साथ इतने बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहे हैं? मंगेतर, कहना ये अंकल क्या कह रहे हैं? ओए, रैम्बो प्लीज़ बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हाँ बैठ गया, अब बताओ। देखो रैम्बो, मैं तुम्हें कहती रही कि अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो,
कोई जॉब ढूंढ लो या कहीं बिजनेस कर लो, मगर तुमने मेरी एक ना मानी और फिर वही हुआ जिसका डर था। ये मैच मेकर हैं, इन्होंने रिश्ता दिखाया और ये शफीक साहब हैं और अम्मी अब्बू ने इनसे मेरी मंगनी कर दी। ये क्या बात कर रही हो तुम कायनाती, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं होने नहीं दूंगा। ओ बरखुरदार, अपने अम्मी अब्बू के बरखुरदार, अब ये सारा कुछ हो चुका है और अब ये मेरी मंगेतर है। अब तुम ऐसा करो कि अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करो, कोई जाके सैड सॉन्ग सुनो, या फिर ऐसा करो कि अपना कोई टिकटॉक बनाना शुरू कर दो। टिकटॉक मतलब सीरियसली? अब इनके कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी भी टिकटॉक की तरह होती है, आपको थोड़े टाइम में ना अपना बेस्ट देना होता है। और अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अब अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो और कायनात को भूल जाओ। और अब इसको अपनी छोटी बहन समझो और ज़िंदगी की दुआ दो। देखो रैम्बो, शफीक साहब की सरकारी नौकरी है, घर है, छोटी ही सही, ये गाड़ी भी है, जबकि तुम अपनी डिग्री अधूरी छोड़ बैठे हो और जॉब के लिए तुम कोशिश तक नहीं करते। अपना खर्च तुम उठा नहीं सकते, मेरा खर्च कैसे उठाओगे? मगर अंकल आंटी कैसे कर सकते हैं ये सब? काश तुमने मेरी बात माननी होती, अपनी तालीम मुकम्मल करते या कहीं जॉब ढूंढ लेते। अम्मी अबू का इसमें क्या कसूर है? तुम उन्हें पसंद थे, पर सब माँ बाप अपनी बेटियों का अच्छा मुस्तकबिल तो चाहते हैं ना। तो ये है तुम्हारा अच्छा मुस्तकबिल? रैम्बो, बात समझने की कोशिश करो। इनकी पक्की नौकरी है, सरकारी मुलाजिम है। सुई गैस में? हाँ, सुई गैस में, और घर भी है, अपना गाड़ी है, छोटी सही मगर बड़ी भी ले लोगा इंशाल्लाह ताला। ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो राइट साइड पे होगा 14 नंबर वाली वैगन मिलती है, वो सीधी पागल खाने लेके जाती है। शफीक साहब। जी जनाब। ओहो, चुप करो आप सब। देखो, तुम दोनों भी छोटे हो और ये मसला तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ा है। आराम से यहाँ पर बैठो और इसका हल सोचो। लड़ झगड़ कर मसले का हल नहीं निकलता, और वैसे भी बातचीत से ही सफिया होता है। सफिया नहीं होता सोनी मलिक, तस्फिया होता है, तस्फिया। Whatever, तस्फिया। देखे सोनी जी, मैं कायनात से बहुत प्यार करता हूँ। हमारी फैमिली आपस में बहुत इज्जत से पेश आती है। ये बात सच है कि कायनात ने मुझे बहुत दफ़ा तालीम और नौकरी के बारे में कहा था और मैं कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इसने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। कितना इंतज़ार करती और कब तक रोकती अम्मी अब्बू को? ऊपर से तुमने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। डिग्री मुकम्मल कर लेते तो थोड़ा टाइम और मिल जाता। कर रहा था ना कोशिश, नहीं समझ आ रही थी पढ़ाई की, नौकरी भी मिल ही जाती। तुम थोड़ी देर रोक नहीं सकती थी अम्मी अब्बू को? देखो, आराम से बात करो और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो। कितना समझाया था मैंने तुम्हें? कितने दिनों तक फ़ोन नहीं उठाया तुमने मेरा, मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। क्या करती मैं? ये क्या हो गया? क्यों हुआ? मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था, दिन रात यही सोच रहा था। दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल था कायनात, पर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया था। नौकरी बहुत ढूंढी पर नहीं मिली, क्योंकि कोई तजुर्बा नहीं था। आखिरकार एक जगह इंटर्नशिप मिल ही गई। अभी सैलरी तो नहीं, पर तजुर्बा ज़रूर मिलेगा, सैलरी भी मिल जाएगी। मैं तो सोच रहा था तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, मुझे क्या पता था ज़िंदगी मुझे ही सरप्राइज़ दे देगी। क्या तुमने दोबारा एडमिशन ले लिया है और इंटर्नशिप भी मिल गई है? तुमने तो कमाल कर दिया है रैम्बो, शुक्र है, लगता है खुदा ने मेरी सुन ली।
हाँ, पर अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। सरप्राइज! तो फिर तुम ये समझो कि तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया है। मैंने तुम्हें तालीम और नौकरी पे कन्विंस करने के लिए सब ड्रामा किया, जिस पे इन सब ने मेरी मदद की। पागल, सब ड्रामा था ताकि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। शुक्र। लो जी, एक बात अपुन की भी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਹੈ।